और जो संगठन केवल दिखाने के लिए संस्थाएं बनाते हैं वो काम तो करती नहीं है, केवल बुद्ध पूर्णिमा को खीर बांट देते हैं और बाकी जो है सारा अम्बेडकर जयंती पे बस ले जाते हैं। इसके अलावा सारे संगठन कोई काम नहीं करता। जो व्यक्ति बाबा साहब की संस्था में नहीं आता, बाबा साहब के संविधान बनाए हुए बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के संविधान को नहीं मानता और बाबा साहब का नाम लेता है, मैं आज इस स्टेज से कह सकता हूँ वो बिल्कुल दोगले व्यक्ति हैं और अपने स्वार्थ के लिए नई संस्था बना करके काम कर रहे हैं। कार्यक्रम से क्या मैसेज देने में कामयाब हो पाए हैं? आज का मैसेज तो बहुत बढ़िया गया है। तथागत की अनुकंपा है कि हमारा जो धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस है वो बहुत ही अच्छी तरह से और मंगल कामनाओं के साथ व्यतीत हुआ है। पूरी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से हज़ारों लोग आए और हमने किसी कोई किराए में नहीं आए, सब अपने अपने व्हीकल से आए हैं और बाबा साहब और भगवान बुद्ध के सब अनुयायी हैं। सब अपने मन से दिल से साम दाम दंड भेद जैसे कहते हैं ना, तन मन धन सबसे लगा करके सब लोग आए और ये हमारा आज कार्यक्रम बिल्कुल सफल है। आप हर साल बाबा साहब की क्या है इस कार्यक्रम को करते हैं, बड़ा चढ़ाते लोगों को बुद्ध धर्म की तरफ आकर्षित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन बुद्ध का धर्म सिर्फ ये नहीं था कि लोगों को बौद्ध बनाया जाए, उनको विपश्यना भी बताई जाए। क्या उस ओर भी आपका जो संगठन काम कर रहा है? देखिए 22 प्रतिज्ञाओं के साथ साथ हमारा संगठन भी काम कर रहा है। हर दूसरे साल हम दीक्षा समारोह मनाते हैं और प्रशिक्षण शिविर लगाते हैं। प्रशिक्षण शिविर में लोग चीवर पहनते हैं और उनकी 10 दिन की ट्रेनिंग होती है और 10 दिन की ट्रेनिंग के बाद श्राम्य बनते हैं, केंद्रीय शिक्षक बनते हैं, बोधाचार्य बनते हैं और उनका जो 10 दिन की ट्रेनिंग होती है वो हमारे बोधाचार्य लोग हैं, वो ट्रेनिंग देते हैं उनको। पिछले साल भी 2021 में हमने अम्बेडकर वन पर शिविर लगाया था और अभी 15 तारीख से 25 तारीख तक साउथ दिल्ली अम्बेडकर नगर जैत वन बुद्ध विहार में हमारा शिविर लगा और उसमें कम से कम 20 लोगों ने भाग लिया। और बड़े खुशी की बात यह है कि जिसमें 2 महिलाएं थी जिन्होंने चीवर पहना और बाल कटाए अपने, और उसके साथ 7 बच्चे ऐसे थे जिनकी उम्र 15 साल से कम थी। एक बच्चा तो इंजीनियर कर रहा था जिसने चीवर लिया और अपने 10 दिन का शिविर अटेंड किया। तो जो हम लोग कर रहे हैं, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया शिविर लगाती है, विपश्यना केंद्र करती है, दीक्षा का कार्यक्रम करती है और जगह जगह हम विचार गोष्ठी करते हैं, तब हम बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाते हैं। आज हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचे और माननीय मंत्री जी ने भी इस ओर ध्यान केंद्रित कराया संगठन का कि हमें आगे काम करने के लिए मिलकर सब काम करना है और सभी संगठन एक छतरी के नीचे है, चाहे वो राजनीतिक संगठन हो चाहे सामाजिक संगठन हो। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, जहाँ तक राजनीतिक संगठन की बात है, अगर कोई आदमी राजनीति में है तो उससे कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। राजनीति हटके जैसे कोई बात करता है तो हम उसका सहयोग करते हैं। राजेंद्र पाल गौतम भले ही किसी पार्टी के सदस्य हैं, लेकिन वो बुद्धिस्ट हैं, समता संदल के महासचिव रह चुके हैं और उन्होंने बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए बीड़ा उठाया है, इसलिए हम उनके साथ हैं। जो संगठन वास्तव में बाबा साहब के नाम पर काम करता है हम उसके साथ रहते हैं और जो संगठन केवल दिखाने के लिए संस्थाएं बनाते हैं वो काम तो करती नहीं है, केवल बुद्ध पूर्णिमा को खीर बांट देते हैं और बाकी जो है सारा अम्बेडकर जयंती पे बस ले जाते हैं। इसके अलावा सारे संगठन कोई काम नहीं करता। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बाबा साहब की बनाई संस्था है। सन 1955 में इसका बाबा साहब ने गठन किया था। आज के डेट में राजरत्न अम्बेडकर इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो विदेशों में भारत के बुद्धिस्टों की बातों को पहुंचाते हैं, उनकी समस्याओं का गठन करते हैं और इस संदर्भ में 120-25 कंट्री हैं जो उनका एक मिशन है बौद्ध संगठन वर्ल्ड में। तो अभी क्या लग रहा है कि पूरे देश में 2 संस्थाएं भारतीय बौद्ध महासभा के नाम से चल रही हैं, दोनों को एक हो जाना चाहिए? देखिए, बुद्धिस्ट सोसाइटी एक ही है, बनाने के लिए तो 4 बनाए, 6 बना लें, किसी को महामंदी नहीं होती। 10 आदमी इकट्ठा कर लीजिए और इकट्ठा करके रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाइए। बाबा साहब के पर्पज भी तो है, पर्पज जो व्यक्ति बाबा साहब की संस्था में नहीं आता, बाबा साहब के संविधान बनाए हुए बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के संविधान को नहीं मानता और बाबा साहब का नाम लेता है, मैं आज इस स्टेज से कह सकता हूं वो बिल्कुल दोगले व्यक्ति हैं और अपने स्वार्थ के लिए नई संस्था बना करके काम कर रहे हैं। अगर वो वास्तव में बाबा साहब के मिशन को चलते हैं तो बाबा साहब की संस्था को माने, बाबा साहब के संविधान को माने जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का बनाया है, तो समझे कि वो सब एक निस्वार्थ काम कर रहे हैं और मेहनत से काम कर रहे हैं, बाबा साहब और भगवान के मिशन में काम कर रहे हैं। अन्यथा वो संस्था बेकार है, सब अपने नाम के लिए मर रहे हैं। अभी आपने कहा कि हम सामाजिक संगठन हैं,
राजनीतिक जो अभी मंत्री जी के बारे में आपने कहा कि राजनीतिक लोगों से हम सरोकार नहीं रखते, लेकिन बाबा साहब की उंगली के लिए आप लोग हर बार अपने वक्तव्य में बोलते हैं कि बाबा साहब ने उंगली का इशारा किया, संसद में जाओ वहीं आपके अधिकार मिलेंगे, वहीं आपके लिए कानून बनेगा, तो उस बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, ये बहुत बड़ा विषय है, कहने के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम लगा दूंगा, लेकिन फिर भी दो संक्षिप्त में मैं कह देता हूँ। बाबा साहब ने प्रारंभ में शिक्षित बनो संगठित का नारा दिया था। लोग शिक्षित बन गए लेकिन समाज से अलग हो गए। फिर बाबा साहब ने दूसरा शोध किया और फिर दूसरा जो है प्रयत्न किया, और उन्होंने ये कहा कि भाई चाबी सत्ता चाबी ऐसी है जो सारे दरवाजे खोलती है, लेकिन वहाँ पर भी जो MP MLA बन जाता है वो अपनी पार्टी का गुलाम बन जाता है, मानसिक गुलाम बन जाता है। फिर बाबा साहब ने नेक्स्ट कदम लास्ट में लिया 22 प्रतिज्ञाओं का, जो वास्तव में सब कुछ छोड़ते हुए जो 22 प्रतिज्ञाओं को मानेगा, उसका पालन करेगा, वही बुद्धिस्ट होगा और वो बुद्ध में भारत बनेगा।